यह आपको आपके मुश्किल समय में सही निर्णय लेने में आपके लिए हेल्पफुल होगा। यह उपदेश श्री कृष्ण ने अर्जुन को श्रीमद् भगवद गीता में दिया है। आइए जानते हैं मुश्किल समय में सही निर्णय कैसे ले। श्री कृष्ण ने हिंदू धर्म के सबसे बड़े धर्म ग्रंथ श्रीमद् भगवद गीता में अर्जुन को जो भी उपदेश दिए वो आज भी और हमेशा भी मानव जाति का मार्गदर्शन करते रहेंगे। श्री कृष्ण ने सबसे बड़े धर्म युद्ध महाभारत में अर्जुन को ऐसे उपदेश दिए जिससे प्रेरित होकर युद्ध में डरे हुए अर्जुन को युद्ध जीतना आसान हो गया। एक ऐसा ही उपदेश मुश्किल समय में सही निर्णय कैसे ले भगवान कृष्ण के द्वारा यहाँ में प्रभु श्री कृष्ण के इस महान उपदेश को सरल, आम अर्थ एवं भावार्थ समान रहेंगे। लाइफ के हर सिचुएशन में हमें कोई न कोई डिसीजन तो लेना ही होता है, चाहे वो छोटा सा डिसीजन हो या बड़ा डिसीजन, यानी हर कदम पर निर्णय लेना ही है। आप जो भी डिसीजन आज लेते हो वो डिसीजन आपका फ्यूचर बनाता है। जो भी निर्णय लेते हैं उसका इफेक्ट उसी अकॉर्डिंग होता है। उसी निर्णय की वजह से भविष्य में हमें एवं दुख मिलते हैं। हमारे हर एक डिसीजन का इफेक्ट हम पर ही नहीं बल्कि हमारे परिवार और अपने वाली पीढ़ियों पर पड़ता है। जब भी प्रॉब्लम सामने आती है तो हम व्याकुल डिस्ट्रॉट हो जाते हैं, घबरा जाते हैं। हमारे मन में नेगेटिविटी की फीलिंग आने लगती है। हम अनिश्चितताओं अनसर्टेनिटीज से घिर जाते हैं। तरह तरह के सवाल और बेचैनी से मन अशांत हो जाता है। पता नहीं क्या होगा, कैसे होगा, लेकिन उस समय कोई न कोई निर्णय लेना ही होता है। निर्णय का वो क्षण युद्ध बन जाता है, पर मन बन जाता है युद्ध भूमि। ज्यादातर डिसीजन हम प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए नहीं लेते बल्कि इसलिए लेते हैं कि अभी कैसे छुटकारा मिल जाए और हमारे मन को शांति मिले। ऐसा नहीं होता क्योंकि उस समय हमारा मन बहुत व्याकुल होता है। तो क्या कोई दौड़ते हुए खाना खा सकता है? ना। तो युद्ध से जूझता मन, प्रॉब्लम के कारण व्याकुल मन राइट डिसीजन कैसे ले सकता है? सही निर्णय तभी लिया जा सकता है जब मन शांत हो, और शांत मन से ही ऐसे निर्णय लिया जा सकता है जो भविष्य में सुखद। इसके विपरीत जब निर्णय मन को शांत करने के लिए लिया जाता है तो सही मायने में व्यक्ति अपने लिए कांटों भरा पेड़ लगता है। निर्णय मन को शांत करने के लिए नहीं बल्कि शांत मन से लें। जब भी हम डिसीजन लेते हैं मोस्टली दूसरों के सजेशंस के अनुसार लेते हैं। हम भूल जाते हैं कि जिस व्यक्ति से भी हम सलाह ले रहे हैं क्या वो हमें सही सलाह दे पाएगा। हमें इस बात को सोचना चाहिए। हमारा फ्यूचर हमारे प्रेजेंट के अकॉर्डिंग होता है, यानी हमारे भविष्य का आधार हमारे आज किए गए निर्णय पर होता। तो क्या किसी और के सजेशन के अकॉर्डिंग हम अपना भविष्य बनाएंगे? तो क्या हमारी पूरी जिंदगी किसी दूसरे सजेशन के अनुसार चलने वाली है? क्या एक ही सिचुएशन में कई लोग अलग अलग सजेशन नहीं दे क्योंकि वो सलाह उनके अनुसार होगी, आपके अनुसार। यह आपकी जिंदगी है, इसे आप औरों से बेहतर जान। मंदिर में दो लोग खड़े हैं, एक कहता है कि दान करना चाहिए और दूसरा चोर है वो कहता है कि यदि अवसर मिले तो इस मूर्ति के गहने चुराने चाहिए। एक पुण्य की बात करता है तो दूसरा। क्या ये आपको प्रॉब्लम के टाइम एक जैसी एडवाइस देंगे? जिस व्यक्ति का हृदय धर्म, सच्चाई, ईमानदार से भरा होता है वो धर्म भरे सुझाव देगा, और जिस व्यक्ति के मन में अधर्म, बेईमानी होगी क्या वो धर्म से भरे परामर्श सकेगा? नहीं, ऐसे व्यक्ति अधर्म का परामर्श देगा। अगर कोई ऐसा व्यक्ति जिसके मन में सच्चाई है उसके द्वारा दिया गया परामर्श आपको सुख की ओर ले जाए। परंतु आप सही और गलत का निर्णय कैसे करेंगे? हाउ डिसाइड द राइट एंड। इसके लिए आपको अपने मन में धर्म को स्थापित करना होगा, क्योंकि धर्म और सच्चाई से लिए फैसला चाहे वो आज कितना भी कठोर लगे पर आपके लिए, आपके परिवार के लिए और समाज के लिए आने वाले कल में बेहतर होगा। वाला कल यानी फ्यूचर किसने देखा? हम भविष्य के आधार पर आज का निर्णय लेना चाहते। हम चाहते हैं कि हम जो भी निर्णय लें वो फ्यूचर में हमें सुख देने वाला। आप अपने जीवन को देखिए, क्या आपके जायदाद निर्णय के पीछे भविष्य का विचार नहीं होता है? और हो भी क्यों न, हम सभी चाहते हैं कि हमारा भविष्य खुशियों से भरा हो, हमारे परिवार को किसी परेशानी का सामना न करना। यानी हम सभी अपने जीवन को सरल, सुखमय बनाने का प्रयत्न करते, परंतु भविष्य को तो कोई नहीं देख सकता। हाँ, भविष्य को कोई नहीं जानता परंतु कल्पना की जा सकती है, और हम जीवन के सारे निर्णय कल्पनियों के आधार पर ही करते हैं। तो
निर्णय करने का कोई तीसरा रास्ता मार्ग हो सकता है। विचार कीजिए, आप जो भी निर्णय करते हैं, आप सुख पाना चाहते हैं, संतुष्टि पाना चाहते हैं, बेहतर परिणाम पाना चाहते हैं, तो याद रखें कि सारे सुखों का आधार धर्म है और धर्म मनुष्य के हृदय में बसता है। इसलिए जब भी आप कोई डिसीजन लें तो अपने हृदय से यह प्रश्न कीजिए कि मैं जो भी निर्णय ले रहा हूँ, क्या वो मेरे स्वार्थ के कारण ही तो नहीं ले रहा, यानी जो भी निर्णय में ले रहा हूँ वो स्वार्थ से जन्मा है या धर्म से। क्या इतना पर्याप्त नहीं है? किसी मुश्किल समय में जब आप धर्म से कोई निर्णय लेते हैं तो विचार कीजिए कि वो निर्णय अधिक सुखमंद नहीं होगा।